जिन बच्चों के ऊपर बीते 3 साल के बच्चे नहीं छोड़ रहे, खाल निकाल रहे हैं हरामजादे, उन्हें शर्म नहीं आ रही? उनकी बद्दुआएं ये केजरीवाल और राहुल गांधी जा रहे विपक्ष पे ना लगे तो सर बोलना। हम रक्षाबंधन की तैयारी करने जा रहे हैं, कितने भाइयों की कलाइयां वहां काटी जा रही हैं, कितनी बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, हम उसके ऊपर पीड़ा नहीं उठा रहे। बांग्लादेश में घुसकर भारत सरकार को जितने भी ये रोहिंग्या है कि जिन्होंने बांग्लादेश का माहौल खराब करा है, इनको मार मार के चाइना भेजा जाए और बांग्लादेश में भी हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे ही अत्याचार हो रहा है, इसलिए क्योंकि तुम हिंदू हो, तुम काफिर हो। उनके लिए बस यही है, वो कोई जाति वाति नहीं देखेंगे। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। आज हम अपने घर में बैठे हैं, हर घर तिरंगा लगाने की बात कर रहे हैं। उनको जाकर के देखो लो, बांग्लादेश में तिरंगा छोड़ो, अपने मंदिर का झंडा तक नहीं लहरा पा रहे। यदि हमारे साथ कुछ सनातनी लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। ये बताइए, क्या कहना चाहेंगे कि पिछले कई दिनों से लगातार वीडियो में देखा जा रहा है कि हिंदू महिलाओं को, बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, फिर भी भारत सरकार मौन है। बिल्कुल, ये बहुत शर्मनाक बात है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जिस तरीके से हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को और बहनों को जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, और वही जो हमारे इस्कॉन मंदिर है, उस इस्कॉन मंदिर को उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने तोड़ दिया, जो उनको रोटी खिलाती थी कोरोना काल में, और उससे भी पहले वहाँ के काली मंदिर को तोड़ दिया गया। तो हमारे अंदर भाई साहब इतना गुस्सा भरा हुआ है ना कि हम लोग क्या करें। हम लोगों ने जाके ये गुस्सा भी उतारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों पे, जो यहाँ पे अनलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे ही अत्याचार हो रहा है, इसलिए क्योंकि तुम हिंदू हो, तुम काफिर हो। उनके लिए बस यही है, वो कोई जाति वाति नहीं देखेंगे। जो यहाँ पे हमें बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाओ, अरे भाई हम लोग सेकुलर नहीं बनना हमें। आप अपना ज्ञानचंद, रायचंद, जयचंद अपनी जेब में रखिए, हम लोग वही करेंगे अब जो हिंदुस्तान की और हिंदुत्व की मांग है। ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत में संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन भारत के जो हिंदू शरणार्थी लोग जो है, जो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, उनको विमान भेज के सरकार नहीं ला रही है। बिल्कुल, सरकार इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों आंख बंद करके कुंभकर्णी नींद में क्यों सोई है। क्या वो उसको कोई कयामत में आके हिंदुओं को बचाएगा? कोई ऊपर से मसीहा आएगा बचाने? क्या भारत सरकार और जो हमारे गृह मंत्रालय है, प्रधानमंत्री मोदी जी, हमें हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मोदी जी तुरंत अपना जो यहाँ से सेना है वहाँ पे भेजिए। जो हमारे हिंदू भाई बहन फंसे हैं उनको तुरंत भारत में उनको आने का रास्ता दीजिए। सर, मोदी जी ने भविष्यवाणी पहले कर दी थी एनआरसी लाके, सीए लाके। आपको मैं बताता हूँ, सीए और एनआरसी किसके लिए था? बांग्लादेशियों के लिए था ना, वहाँ के हिंदुओं के लिए था ना, इधर शरण देनी थी ना। इसमें से सबसे पहले ये दिल्ली का चोर केजरीवाल कैसे बोला था, फिरोज खान का पोता कैसे बोला था। सर इसमें ना हमारी देखो, इसमें ना बहुत सारी चीजें आ रही है। इन्होंने अग्निवीर पे भी सवाल उठाया था, समझ रहे? अग्निवीर जो योजना आ रही थी उस पर भी सवाल उठाया था। अग्निवीर योजना भी इनको बाद में समझ आएगी अग्निवीर भी क्या था। और जो इन्होंने एनआरसी पे जवाब उठाया ना, जो इन्होंने मुद्दे उठाए थे, अरे एनआरसी और ये क्यों ला रहे हो यहाँ के मुसलमानों के लिए? अरे वो यहाँ के मुसलमानों के लिए, वहाँ के हिंदुओं के लिए था भाई, जो पीड़ित हो रहे हैं। ये साल पहले भविष्यवाणी मोदी जी ने डाल दी थी, 1 साल पहले अमित शाह जी और मोदी जी ने भविष्यवाणी डाली थी। आज जैसे भाई मांग कर रहे हैं ना, उन्होंने पहले दिमाग लगा रखा है सारी चीजों का, उन्होंने सारी चीजों का पहले दिमाग लगा रखा है भाई। और सुनो, एक आपको मैं चीज बताता हूँ, हमें अग्निवीर के लिए बहुत जरूरत है। आप बंगाल का हाल देख रहे हो ना, हमें अग्निवीर की भी बहुत जरूरत है और एनआरसी की भी बहुत जरूरत थी। आज जो वो पीड़ित हो रहे हैं ना, उनकी बद्दुआएं गंदी गंदी उन बच्चे इनके ऊपर लगेगी भाई साहब। आज वो कैसे तड़प रहे हैं हम नहीं बयान कर सकते भाई साहब। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरे अंदर इतना गुस्सा आ रखा है भाई साहब। हम तो सिर्फ बोल के अपना वो जाया कर देंगे, हम घर जाके सो जाएंगे। जिसके ऊपर बीत रही है उससे जाके पूछो। जिन बच्चों के ऊपर बीते 3 साल के बच्चे नहीं छोड़ रहे, खाल निकाल रहे हैं हरामजादे, उन्हें शर्म नहीं आ रही? उनकी बद्दुआएं ये केजरीवाल और राहुल गांधी जा रहे विपक्ष पे ना लगे तो सर बोलना, उनकी बद्दुआएं जरूर लगेगी इन पे। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 1 मिनट। भाई ने कहा एनआरसी, भाई एकदम आपकी बात सही है। एनआरसी भारत सरकार कब लागू करेगी?
क्यों इनसे डर रही है? विपक्ष के नेताओं से क्यों, इन दोगलों से डर रही है हमारी सरकार? क्यों अभी तक लागू नहीं कर रही है? तीसरी टर्म में सरकार आ गई, इसे तुरंत एनआरसी लागू करके जो अफगानिस्तान में हिंदू फंसे, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, वहां के हिंदुओं को तुरंत भारत में आने का मौका मिलना चाहिए। इधर भी विद्यार्थियों का आंदोलन होता है, इधर कौन सा मंदिर मस्जिद तोड़ी जाती है? मंदिर नहीं, मस्जिद कहाँ तोड़ी जाती है? भाई साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वहां पे सिर्फ ये प्रोपोगंडा फैलाया गया था छात्रों के द्वारा, ये था नहीं, समझ रहे हैं? एक बात बताओ, मंदिर पे मंदिर तोड़े जा रहे हो तुम। छात्र आंदोलन का एक मिनट ये बताइए, छात्र आंदोलन का संबंध पाकिस्तान में मिठाई बांटने से क्या है? मुझे इसका जवाब दीजिए। पाकिस्तान में भी मिठाई नहीं, पाकिस्तान के सेना जश्न मना रही है, पाकिस्तान के सभी नागरिक उत्सव मना रहे हैं, अच्छा मारे जा रहे हैं हिंदू। अच्छा हिंदू आपने कहा कि वो छात्र है, अरे भाई कोई छात्र किसी लेडीज के ब्रा और अंडरवियर लेके ऐसे घुमाएगा, लहराएगा? वीडियो नहीं देखा आपने? अपनी माँ की उम्र से ज्यादा की जो शेख हसीना है, उन प्रधानमंत्री का इन्होंने अंडरवियर, ब्रा ऐसे लहराया जैसे इनको मिल गया लॉलीपॉप। रुकिए, जवाब दीजिए। छात्र नहीं, छात्र बुर्का में जो औरत है उसको भी बैठा के गाड़ी में जबरदस्ती ले जा सकते थे, केवल हिंदुओं की बहनों को ले जाएंगे, हिंदुओं के बेटियों को ले जाएंगे। छात्रों का यही काम है। मतलब अगर छात्र होते तो देखिए दो गुट होती, एक शेख हसीना के समर्थन में जो होते, एक जो विरोध में होते, मुसलमान हिंदू दोनों होते, फिर दोनों मरते ना। एक मुसलमान बताइए जो मरा हो, ये छात्र आंदोलन है। और मैं ये पूछना चाहूंगा, देश की संसद में देश के स्पीकर प्रधानमंत्री मोदी जी और जितने भी हमारे अन्य बड़े बड़े लीडर हैं इंक्लूडिंग अपोजिशन, कि पप्पू कब बोलेगा पार्लियामेंट में कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है? पप्पू कब अपनी बातें रखेगा? वैसे तो पप्पू बहुत मतलब शिव जी के नारे वो लगाएगा, तस्वीरें लाएगा और गुरु नानक जी के बारे में बोलेगा। मैं बताऊं सर दिखाओ वो पप्पू, मैं बताता हूँ वो पप्पू ना सर, वो फिरोज खान का पोता, वो मेंटल, वो हमारे काम का नहीं है सर, ये तो बस उसको बिठा रखा है। वो नचनिया का लड़का सर, सुनिए, उसकी माँ बाहर से आके नाचने वाली का लड़का आज हिंदुओं को ज्ञान दे रहा है, आज भागवत और भगवत गीता पे ज्ञान दे रहा है। सर सुनिए एंटी सर, देखिए वो क्या कहते हैं उसे, क्रिश्चियन, वो जो क्या इनके गॉड क्या कहते हैं, वो जो हमारे पुजारी होता है, इनका कौन होता है? इसका पुजारी, फादर सर, इनके फादर, सुनिए, इनके फादर जो इनको समझाते कि ये टिप्पणी करो, ये कहेंगे कि हाँ जी ये टिप्पणी मैं करूंगा, जीसस क्राइस्ट इज द गॉड, ओनली जीसस क्राइस्ट इज द गॉड। सर मैं कहता हूँ जीसस क्राइस्ट इसका भी गॉड जय श्री राम है। सुनो सर, सबका बाप राम है। और दूसरी बात, 1947 से पहले भारत का, एक मिनट 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। तो क्या एक बार फिर से समय आ गया है कि बांग्लादेश में भी जो है दो भागों में बांट देना चाहिए? बांग्लादेश को दो भागों में बांटना चाहिए। जो दो जिले हैं जो हमारे सीमा से लग रहे हैं, उस दो जिलों को हमें ले लेना चाहिए और वहाँ पे जो वहाँ के हिंदू हैं उनको आके वहाँ पे बसाना चाहिए। समय आ गया है कि बांग्लादेश में घुसकर भारत सरकार को जितने भी ये रोहिंगा है कि जिन्होंने बांग्लादेश का माहौल खराब करा है, इनको मार मार के चाइना भेजा जाए और बांग्लादेश में भी हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। देखिए मेरा सीधा कहना है, बांग्लादेश के दो जिले हैं, अभी आपको दो जिले का नाम बता दूंगा। उन दो जिलों को हमारे भारत सरकार को कंट्रोल में ले लेना चाहिए, हमारी सेना को कब्जे में लेके जो अफगानिस्तान के हिंदू हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, उन हिंदुओं को लाके वहां पे बसाना चाहिए। तब हम हमारी सरकार, बंगाल के हिंदुओं को तो बचा नहीं पा रहे, हम तमिलनाडु के अंदर हिंदुओं को बचा नहीं पा रहे, हम केरला में हिंदुओं को बचा नहीं पा रहे, हम कश्मीर में हिंदुओं को बचा नहीं पा रहे, हम देश के अलग अलग राज्यों में हिंदुओं को जाकर के बचा नहीं पा रहे। अलग अलग राज्यों में घुस रहे हैं रोहिंग्या हमारी आंखों के सामने, हम उनको तो रोक नहीं पा रहे, लेकिन हम दुहाई कहां दे रहे हैं? वह बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू उनको बचाओ। आज हमारे कितने हिंदू हैं जो रोड पे हैं? आज हमारे कितने हिंदू हैं जो उनके लिए आवाज उठा रहे हैं? हिंदू क्या कह रहे हैं? एक तरफ हमारा राष्ट्रीय गीत वो बना था, कहते हैं स्वतंत्रता, लता मंगेशकर जी ने जो गाया था राष्ट्रगीत कि ऐ मेरे वतन के लोगों, उसके अंदर एक पंक्ति थी, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। आज हम अपने घर में बैठे हैं, हर घर तिरंगा लगाने की बात कर रहे हैं, उनको जाकर के देखो लो बांग्लादेश में तिरंगा छोड़ो, अपने मंदिर का झंडा तक नहीं लहरा पा रहे। उसके बाद हम रक्षाबंधन की तैयारी करने जा रहे हैं, कितने भाइयों की कलाइयां वहां काटी जा रही हैं, कितनी बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, हम उसके ऊपर पीड़ा नहीं उठा रहे। हमें चिंता क्या है
कि हमारे घर में रक्षाबंधन आ रहा है, हमने मिठाई कौन सी लेनी है, हमने अपने भाई के लिए राखी कौन सी लेनी है। उसके बाद दशहरा आ रहा है जी, दशहरा मनाना है हमने, वह हमारे राम जैसे हिंदुओं को जला के मारा जा रहा है, लटकाया जा रहा है, हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन भारत में हमने दशहरा कैसे मनाना है, हमें उसकी चिंता है। दिवाली सारी बात सुनो, बांग्लादेश का जो हाल है ना, सुनो, मैं एक सच्चाई बोलता हूँ भाई साहब, सब सुनना। जो बांग्लादेश का हाल है ना, थोड़े दिनों बाद बंगाल का हाल होने वाला है, मुझसे लिखवा के ले लो। बंगाल का भी होगा। अरे सर, बंगाल का ना हुआ, बंगाल में जो चंडाल बैठी है ना, चोरनी, अगर उसका चंडाल वो नाक बना दे बांग्लादेश, तो मेरा नाम बदल देना सर। और मैं ये कहूंगा, हमारे देश में लहर उठनी चाहिए कि जितने भी रोहिंग्या यहाँ पर है, इलीगल माइग्रेंट्स हमारे देश में, सबको वापस भेजना चाहिए।